संस्था और ट्रस्ट के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण, सादर नमन। गुरु दरबार में अपनी परमार्थी आशाएं लेकर के चौखट पर दरपेश होकर गुरु चरणों में भीख मांगने के लिए दया के द्वार पर पहुंचे आप सभी फरियादी परमार्थी भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, वर्चुअल रूप से ऑनलाइन इन संदेशों को सुन रहे सत्संग प्रेमी, गुरु प्रेमी भाई बहनों, सबको सम्मान पूर्वक हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज 20 मार्च सन 2022 प्रातःकालीन बेला जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर के पीछे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की पुण्य स्मृति में बन रहे निर्माणाधीन सत्संग भवन के प्रांगण में जय गुरुदेव मेला मैदान में उपस्थित हैं। यह प्रतिवर्ष परंपरागत रूप से आयोजित होने वाले जय गुरुदेव होली सत्संग मेला का इस वर्ष अंतिम दिन है। ये 18, 19, 20 मार्च के लिए रखा गया था। आज इसका समापन दिन है। होली एक भारत में मनाया जाने वाला बहुचर्चित और बहु प्रिय त्योहार है। ये ऋषि मुनियों का रखा हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस त्योहार को क्यों रखा था? वैसे तो भारत देश इसमें हर हफ्ते, हर पखवाड़े या हर महीने कोई न कोई तीज त्योहार आ ही जाता है। शुरू से ही इस संसार को चलाने वाला कौन, उसकी खोज होती रही है। लोगों के मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता रहा है कि आखिर ये दुनिया बनाई किसने, इतना बड़ा फैलाव किसने किया, इस शरीर में आदमी को भेजने का क्या मतलब है। इसकी खोज शुरू से होती रही और बहुत हद तक लोगों ने उत्तर तलाशने की कोशिशें भी की। जिसकी जहाँ तक क्षमता और पहुँच, वहाँ तक अंदर में गए भी लोग। अंदर जा कर के जो पाया उसका नमूना बाहर रखा। होली आमतौर पर रंगों का पर्व माना जाता है।
इसके पीछे बहुत बड़ी मंशा छिपी हुई है। इसके दोनों पक्ष हैं, भौतिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष। भौतिक पक्ष आपसी प्रेम सौहार्द का संदेश देता है, एक दूसरे से मिल करके प्रभु से मिलने जैसा भाव और खुशी व्यक्त करने का पर्व है। बुराइयों के त्यागने के संकल्प लेने का त्योहार है। होना भी यही चाहिए और रखा भी इसीलिए था। रंग तो अब बने, फैक्ट्रियां तो अब विकसित युग में बनी, पहले रंग और फैक्ट्रियां नहीं थी। तो ये होली का त्योहार कैसे मनाया जाता? आपके जंगल में घास और पलाश, कचनार और गुड़हल, ऐसे प्राकृतिक फूलों को लोग तोड़ करके सुखवा लेते थे और होली के अवसर पर इनके पाउडर से कच्चे रंग तैयार करके जो है डाल देते थे। 2 बार रेह या साबुन लगाया, रंग उड़ गया, फिर से कपड़ा प्रयोग में। लेकिन ये रंगों ने तो बड़ा बदरंग कर दिया और इस त्योहार को मनाते मनाते खुशियों का त्योहार गमी के त्योहार में बदल गया। लोग ऐसे ऐसे काम करने लगे कि नालियों का कीचड़, गाय भैंस का गोबर और गलीज से गलीज कचरा, मोदी आयल का नितांत नुकसानदेह खराब काला तेल चेहरे पर पोत पोत करके लोग, यानी तुरंत ही इतनी एलर्जी हो जाए कि चमड़े पर रोग पैदा हो जाए, महीनों सालों अस्पताल का चक्कर लगाते रहो। मनमानी काम में यही नुकसान होता। महात्माओं के द्वारा रखे गए कच्चे रंगों में बड़ा खुशी थी और किसी को कोई तकलीफ नहीं। चलो एक बार गंदा हो गया तो कपड़ा साफ कर लिया, लेकिन अभी बेचारा 4,500 का सारा सफारी सूट तैयार करके लाया और तब तक पक्का रंग डाल दिया। अब सारी जिंदगी कपड़े की वो रंग छूटेगा नहीं, जहाँ देखो कोई इंद्रधनुष की तरह से दिखाई पड़ेगा। तो आपने बुराइयां छोड़ने के बजाय बुराइयां ओढ़ना शुरू कर दिया। ये मतलब नहीं है। इसका असली मतलब था कि ये जीवात्मा जो इस मानव शरीर में बैठी हुई, इस कोई जीवात्मा को जगाओ, जिंदा रहते हुए अपने मालिक के घर पहुंचाओ और जब मालिक मिल जाए तो इतनी अपार खुशी कि नाचो कूदो, खुशियां मनाओ और जो जिंदगी का लक्ष्य था उसको पूरा कर लो। होली का यही मतलब था और कोई मतलब नहीं था। कोई सूरत जगह घर पहुंचे और घट का ताला खोली है, इस घट में बंद ताले को खोलकर कोई सूरत जगे और जाग करके अपने मालिक के घर, अपने असली वतन पहुंच जाए। अगर ऐसा सद्गुरु मिल जाए तो उसके दर से कोई खाली नहीं जाता। प्रेमियों, सद्गुरु के दर पर आने से भर जाती हर झोली है, कोई झोली खाली नहीं रहती। दुआओं से, बरकत से, आशीर्वाद से, मन्नतों की पूर्ति से झोलियां भर जाती हैं। प्रेमियों, गुरु ने पूरा काज बनाया और होना है तो होली है। अगर गुरु की कृपा से आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए, जो काम होना था इस शरीर में वो हो जाए, तब समझो आपकी सच्ची होली हो गई। इस त्योहार का यही मतलब था। और जब ये काम हो जाएगा तो अमृत रंग गगन में बरसे और नाचे हम जोली है। अपना सच्चा साथी
सच्चा प्रीतम, सच्चा मालिक मिल जाने पर इतनी खुशी होती है कि उस प्रभु मिलन की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। नाचते कूदते खुशियाँ मनाते तब होली का त्योहार पूरा होता है। असली होली का त्योहार तो ये होना चाहिए था, लेकिन अब आप बुराई त्यागने के बजाय झोली फैला करके भांग घोलो, शराब की बोतल ले आओ, पी करके मस्त हो जाओ, अपनी ही माँ बहन बेटी को ना पहचानो। कहाँ चले गए आप? यही होली थी। होली का मतलब इसके बहाने मर्यादा को तोड़ करके इसकी आड़ में अश्लीलता को महत्व देना, क्या भारतीय संस्कृति इसी की इजाजत देती है? कतई नहीं देती। ये हमारी आज की रास्ते से अलग हो जाने की गलती है, और जिसका खामियाजा आपको नहीं, इस पूरे मानव समाज को भरना पड़ेगा। अभी भी समय है। महात्माओं की सच्ची होली, गुरु महाराज ने इस दुनिया को मर्यादित, अनुशासित और अद्वितीय विलक्षण होली खेलने का तरीका समझाया। आपने खेला भी और उस मर्यादा का रह करके पालन भी किया। खुशियाँ भी आपको अपार हुई। किसी तरह की मन में किसी को ग्लानि नहीं, कोई अश्रद्धा नहीं। यह आश्रम की पावन रज, गुरु के चरण कमलों की धूली से पवित्र रज है। इस रज का तिलक लगा करके आपने अपनी भूल चूकों की माफी मांगी। सारी दुनिया में मनाई जाने वाली होली से यह जय गुरुदेव आश्रम की होली अपने ढंग की अनूठी होली है। ऐसी मर्यादित, अनुशासित, व्यवस्थित, सर्व प्रसन्नता हर्षोल्लास की होली दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सारी दुनिया को सबक सीखना चाहिए। प्रेम और सौहार्द का वातावरण कैसे पैदा किया जाता है, ये आप ही के कंधे पर भार है। दुनिया सीखने नहीं आएगी, जबरदस्ती आपको। अब वो वक्त चला गया कि घर घर प्यावत क्या फिरा। अरे प्रेमियों, उस चीज को घर घर लेकर के दौड़ने की क्या जरूरत? कृष्णावंत जो होएगा पीवेगा झकमार। लेकिन अब वक्त बदल गया। गुरु महाराज कहते थे कि कहावत तो ये है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन वक्त ऐसा आ गया है कि आज कुआं प्यासे के चारों तरफ जो है चक्कर मार रहा है। तो जब गुरु महाराज ने प्यासों को पानी पिलाने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, तो उन्हीं के छोटे पैमाने तो आप हो। आपका चरित्र गुरु महाराज के चरित्र को दिखाएगा। आपका चेहरा गुरु महाराज के अनुशासन का दर्पण होगा। आपके आचरण गुरु की शिक्षा को प्रदर्शित करेंगे। इसलिए आज गुरु महाराज के दरबार में अपने को सबसे पहले चेतने साधने की जरूरत है कि हमसे कोई भूल चूक न हो जाए, कि मेरे गुरु की दाढ़ी में कलंक लग जाए। आए प्रेमियों, इस संसार में अपने गुरु की बताई हुई शिक्षा से पृथक जाकर के लोगों ने बदनामियां झेल ली। कितने लोग जेल की सीटों में चले गए, उनके नाम पूरे समाज में कलंकित हो गए। लेकिन धन्य है हमारे गुरु महाराज। आज भी दुनिया के लोग याद करते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऐसे विलक्षण संत हुए जो पूरी जिंदगी बेदाग रहे। उनके ऊपर कोई एक
काजल की नहीं लगी। हमारे लिए तो गौरव की बात है। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की सौगात क्या हो सकती। हमारा गुरु अद्वितीय गुरु है। हमारा गुरु सृष्टि का सबसे महाशक्ति संपन्न गुरु है। हमारा गुरु सबसे सामर्थ्यवान गुरु है। हमारा गुरु सबसे बड़ी करतार की ताकत रखने वाला गुरु है। आप इस दरबार में पहुंचे, छोटा मोटा सौदा हुआ। आपकी जिंदगी बड़ी अनमोल है। और प्रेमियों, महात्माओं ने ये इशारा किया, अगर साचा सतगुरु मिल जाए, गर्दन काट करके चढ़ा देने के बाद मिले तो समझना बड़ा सस्ता सौदा हुआ है। ये शरीर तो जहर की बेल है, ये तन विष की बेलरी, और गुरु अमृत की खान। और शीश दिहे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। आपके लिए बड़ा आसान है ये प्रेम का मार्ग है। प्रेम का मार्ग कहा गया है, बड़ा आसान है। परमात्मा प्रेम के मार्ग से ही मिलता है। लेकिन प्रेमियों, प्रेम किसी सब्जी मंडी में नहीं मिलेगा। प्रेम बैगन के पेड़ पर नहीं फलेगा। पत्ता गोभी, फूल गोभी की सब्जी में नहीं मिलेगा। प्रेम किसी हाट बाजार में नहीं मिलेगा। उधार भी नहीं मिलेगा, कर्जा भी नहीं मिलेगा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। पहले गर्दन काट करके चढ़ानी पड़ती है, तब मिलता है। तब प्रेम की पाठशाला मौसी का घर नहीं होता प्रेमियों। हर बच्चे को अपनी मौसी के घर में पूरी छूट होती है। माँ अपने बेटे को तो हर चीज लेने से रोकेगी, लेकिन अपनी बहन के बच्चे को हरगिज नहीं रोक सकती, क्योंकि बहन के पास गलत संदेश चला जाएगा। इसलिए मौसी के घर में सब छूट। लेकिन प्रेम की इस पाठशाला में गलत पानी में मत रहना। इसको मौसी का घर मत समझ लेना। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। और तीर से उतारे भूई धरे तब पैसे घर में। पहले अपनी गर्दन को काट करके दरवाजे पर रख दो, तब इस प्रेम के घर में तुम्हारी जो है एंट्री होगी। इसके पहले घुस नहीं सकते हो। तो यहाँ तो गर्दन काटना पड़ेगा। लेकिन डरिए बस, वो गर्दन नहीं कटेगी जिस गर्दन की आपको मोह है। लेकिन जिस गर्दन के नाते आप चौपटानंद हुए हो, उस गर्दन को तो काटना पड़ेगा। वो कौन सी गर्दन है? आपा में जीवत मरे तो पावे करता। अगर किसी को परमात्मा को पाने की सच्ची इच्छा है तो उसे जीते जी मरना पड़ेगा। प्रेमियों, है कोई मरने वाला? इस पूरी भीड़ में नहीं, पूरी संसार में सबसे पूछिए, क्या मरना चाहते हो? अरे हमारे आश्रम पर एक वयोवृद्ध रहते हैं। जब महाराज जी के सामने जाएंगे तो कहेंगे, महाराज जी अब उठा लीजिए, अब जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। जी कहता है चाकू भोंक करके चले जाऊं। महाराज जी उनको समझाते हैं। संजोग से एक दिन कुछ खान पान में गड़बड़ी हो गई, पेट में गैस बन गई और बड़ा पेट फूल गया। अब लगे लोग चिल्लाने। तो महाराज जी ने पूछवाया, भाई कौन चिल्ला रहा? कहें वही चिल्ला रहे जो बार बार कहते हैं चाकू भोंक करके। तो कहा, बचा लो, जल्दी से बचा लो, बचा लो। जो रोज रोज मरने की फरियाद करता है, और जब पेट फूला कहते हैं बचा लीजिए। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन बिना मरे मिलेगा नहीं। परमार्थ का फल खजूर की तरह से बहुत ऊंचे लगता है।
बिरले आदमी चढ़ोका चढ़ पाएंगे, सब नहीं चढ़ सकते। ऊंचा तरुवर गगन फल बिरला पंछी खाए, इस फल को सोई चखे जो जीवत ही मर जाए। और कहा है, जीते जी मर जाओ करो न तन की आशा, आशिक को दिन रात रहे सूली पर बसा। सतगुरुओं ने अपने मुरीदों को यही कहा, जीवत मृतक हो रहो तजो खलक की आस, रक्षक समरथ सतगुरु क्यों पावे दूसरा। ऐ प्रेमियों, जीते जी मर जाओ, आपके गुरु समर्थ हैं, जीवात्मा की डोरी पकड़ रखते हैं, कोई माई दलाल इसको ले नहीं जा सकता। अगर आप अपने सेवक धर्म का निर्वाह करो तो किसी काल भगवान की, किसी जमदूत की, किसी उसके फरिश्ते की हिम्मत नहीं है कि आपको हाथ लगा सके। लेकिन आपको अपने धर्म का निर्वाह तो करना पड़ेगा। तो लोहा काई ना लगे, सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कबह नरक न जाए। इतनी बड़ी महिमा गुरु के दरबार में आने की। आप अगर गलती करोगे, भजन नहीं करोगे, लापरवाही करोगे तो लापरवाही करने के नाते नरक नहीं जाओगे, लेकिन विभिन्न योनियों में भटका दिए जाओगे। आपको जरूरत पड़ने पर भेजा जाएगा। मुझे एक घटना याद आ गई। स्वामी जी महाराज से एक कागज पर दस्तखत कराकर रात को फैक्स भेजना था, जरूरी संदेश था। टाइप करने में बहुत देर हो गई, 12 बजे से ऊपर हो गए। डरते हुए गया और हुक्म था कि आज ही भेजना है। दरवाजा खुला था, अंदर दाखिल हो गए तो देखा बिल्कुल चद्दर उद्दर उतारे अकेले गुरु महाराज बैठे हुए। उनके तख्ते के नीचे एक काले रंग का कुत्ता जो उनका प्रिय और पालतू था वो नीचे बैठा। स्वामी जी अपने चरण उसी पर पीठ पर फिरा रहे और बड़बड़ा रहे, गलती कर दिया ना, अब पछता रहे हो, जब मौका मिला था तब तो किया नहीं, अब क्यों रोते हो। अब की जब दया हो जाए, शरीर मिले तो भजन कर लेना। अब मैं उन बातों को सुनकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गया, एकदम भूल गया कि मुझे कोई काम करे। तब तक स्वामी जी ने वहीं का कौन खड़ा है। अब हमारे जो डर के मारे पहुँचे और दस्तखत का कागज दिया, दस्तखत किए और उसके बाद कह जाओ। मेरी नज़र कुछ पेपर पड़ी, मैंने देखा उसके दोनों आँखों से भर 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 करके पानी बह रहे। स्वामी जी उस समय कुछ नहीं कहे, लेकिन जब सवेरे दर्शन मंच पर सत्संग सुनाने आए तो सत्संग सुनाते सुनाते बीच में ऐसे अचानक माइक पर ला करके सुना दिए। ऐ प्रेमियों, नामदान लेने के लिए ये मत समझना कि तुमको पक्का लाइसेंस मिल गया है, अब मनुष्य शरीर ही मनुष्य शरीर मिलता जाएगा। अगर तुम अपना नामदान का काम करोगे, भजन करोगे और पूरे नहीं हुए तब शरीर मनुष्य मिलेगा। और अगर गलती करोगे, कहा नहीं मानोगे तो बड़े बड़े सेठ साहूकारों को, बड़े बड़े महंतों को कुत्ते की जोनी में भेज दिया जाता और जब दरबार में आकर के रोते हैं उन पर फिर दया हो जाती, फिर वो मौका पाते और भजन करा करके तब पार करते हैं। तो चिंता मत करो कि अब हमको मनुष्य शरीर ही मिलेगा। अगर गलती कर जाओगे, गुनाह करोगे और महात्मा समझेंगे कि जरूरत पड़ी है तो आपको विभिन्न योनियों में भेज करके कर्म भुगताएंगे, तब ले आएंगे। गलती तो हम लोग बहुत कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, मेरे सत्संग में नानक जी के जीव, रैदास जी के जीव, कबीर के नामदानी अभी बैठे हुए नामदान में मेरे, उस समय के नामदानी और 700-800 साल पूरे होने वाले, लेकिन
इन्होंने भजन नहीं किया, शरीर पर शरीर मिलता गया, अब भी उसी तरह से रगड़ रहे और अब भी जो है यही काम कर रहे हैं। हम आप पर तो बड़ी दया हो गई, हम तो 84 में पड़े थे, यही बगल में हाटा है जिसमें कभी हेलीकॉप्टर उतरा करता था, इसी से थोड़ी दूर पर वो कुआं है जहाँ अपने गुरु महाराज को ले करके दादा गुरु वृंदावन घूमने के नाम पर आए थे। अकेले 2 लोग थे और आकर के इसी कुएं की लीलार पर बैठ करके कहा पानी निकालो, डोरी और लोटा साथ लेकर के चल देते, पानी निकाला। दादा गुरु ने उस पानी को मुंह में ले करके 2-4 बार घुमाया और उसी में कुल्ला कर दी, घुमाए कुल्ला कर दे। स्वामी जी ने देखा कि इसमें कीड़ियाँ हजारों की संख्या में, कहा हजूर इसमें बड़े कीड़े का, जो अभी मुझे काम करने दो और लें और डालें। हाथ जोड़ के स्वामी जी ने कहा गुरु महाराज आपकी मौत समझ में नहीं आती। दादा गुरु ने कहा बच्चा तेरे लिए संगत तैयार कर रहा हूँ, संगत तेरे लिए संगत तैयार कर रहा हूँ। ये सीधे यहाँ से मनुष्य शरीर में जाएंगे, कहीं कर्नाटक में, कहीं राजस्थान में, कहीं पंजाब में, कहीं जो है गुजरात में, कहीं बिहार झारखंड में, कहीं उड़ीसा पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, मध्य प्रदेश में, जगह जगह पैदा कर दिए जाएंगे। और जब तुम्हारी आवाज़ लगेगी तो जैसे कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख करके चली जाती, बेचारे अपना अंडा बच्चा समझ करके पालते रहते, जब दूर देश से मौसम अनुकूल होने पर लौटती, पत्तियों के बीच से कुहू कुहू आवाज़ लगाती तो कौवे के घोंसले में पल रहे बच्चे उड़ करके अपनी माँ के पास पहुँच जाते। ऐसे ही जब तुम्हारी आवाज़ लगेगी, आवाहन करोगे और आवाज़ लगा दोगे, ये शक्तियाँ खींच करके विभिन्न प्रांतों से तुम्हारे यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, तुम्हारी संगत तैयार हो जाएगी। हम सब उसी कीड़ियों के जीव हैं जिनको जगह जगह पैदा किया गया। अरे इतना बड़ा दया का मौका मिल गया तो अब चूको मत, अब भजन कर लो, प्रेमी भजन कर लो। असली चीज यही है, गुरु महाराज इस पूरे संसार को भजनानंदी बनाने का संकल्प लेकर के आए थे। संत इसी संकल्प लेकर के आते हैं। हम उस जगह से आए हैं जहाँ तुम्हारा असली घर है और तुमको घर पहुँचाना एक हमारे काम, हमें केवल एक निशाना, आप अपने घर पहुँच जाओ। इसी काम के लिए आते हैं, दूसरा और कोई काम नहीं। लेकिन प्रेमी बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के जब गोस्वामी जी महाराज आए, बुंदेलखंड के राजापुर गांव में जमुना नदी के किनारे उस समय की सांस्कृतिक राजधानी काशी में अड्डा जमाया। बड़े बड़े नामी गिरामी पंडित महंतों और पंथियों से जो साक्षात हुए। नैनू, श्यामा, माना, मंगलदास, फूलदास, रवतीदास, सखी मियाँ, कौन कौन लोग थे। और जब सब साक्षात में परास्त हुए तो नामदान लेकर के भजन किए और अपनी गति का वर्णन उनके सामने जाकर के किए। लेकिन पूरा लक्ष्य नहीं हासिल हुआ। जिस निशाने को बना करके आए थे, समय के लोगों ने उस निशाने को समझा नहीं, अधूरा रह गया था। वही गोस्वामी जी महाराज दूसरे जन्म में पूना के पास बाजीराव पेशवा के बड़े भाई श्याम राव बनकर के पैदा हुए और शादी भी हो गई, बैरागी रहे। इनकी माँ ने अपनी बहू को सिखाया कि जब कभी सेवा से खुश हो जाए तो एक पुत्र मांग लेना। वो भी पूरा हुआ, लेकिन फिर भी बैरागी रहे। जब राजपाट की बात चलने लगी तो इन्होंने समझा तो फंस जाएंगे। अपने पिता से मिलने के बहाने सफेद तुर्की घोड़े पर सवारों के साथ निकले। जब काफी दूर निकल गए, मौज से आंधी उठाई, धूल उड़ने लगी। सारे घुड़सवार
धूल में गायब हो गए और अपना तेज तर्रार घोड़ा लेकर के चले गए और महाराष्ट्र से चल करके कानपुर के पास बिठूर में गंगा नदी के किनारे डेरा डाला। जब बाजीराव के बड़े भाई जब नहीं खोजने पर मिले तो छोटे भाई को गद्दी मिली। अत्याचारियों ने उनके राज्य को हड़प लिया, राज्य से कुर्सी से गिरा दिए गए, राज्य छिन गया। उस समय कन्नौज के राजा की मदद मांगने के लिए यहाँ आए थे। बिठूर में मेला चल रहा था, उसी मेले में इनका भी कैंप लगा था। उनका उपरोहित मेला घूमने गया था, वहाँ एक वैष्णव ब्राह्मण और एक शूद्र का झगड़ा चल रहा था नदी के किनारे। पंडित जी तमतमाए हुए कह रहे थे, शूद्र तूने नहा करके छींटा मार करके मेरी धोती पर अपना छूत लगा दिया, अशुद्ध हो गए, अब हम पूजा भगवान की कैसे करेंगे, दूसरी धोती नहीं है। वो श्याम राव जो गोस्वामी जी दूसरे अवतार के थे वहाँ मौजूद और ये बात सुन रहे, झगड़ा बहुत बढ़ गया। जब देखा कि अब मारकाट की नौबत आ जाएगी तब कूद पड़े बीच में और कहा कि पंडित जी आप तो ज्ञानी पुरुष हो, आपसे कुछ प्रार्थना करें। कहा कहिए। पंडित जी का इसमें थे, कहें पंडित जी आप मेरी मत मानिए, किसी की मत मानिए, लेकिन अपने ग्रंथों की बात तो मानोगे। कहा क्यों नहीं, ग्रंथ की पूजा करते क्यों नहीं मानोगे। कहें पंडित जी आपके ग्रंथ बताते हैं कि गंगा नदी विष्णु के चरण से निकली है। तो पंडित जी ने कहा तो है ही है, इसमें कौन सी शंका है। तो कहा पंडित जी आपकी ही किताब कहती है कि ये सूत्र विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई है। पंडित जी का चेहरा थोड़ा मुरझाने लगा, लेकिन अब बात तो सच थी, गला दबा करके मान लिया हाँ सही है। तो कहें पंडित जी जब दोनों का उद्गम स्थान एक, तो एक को आप पवित्र दूसरे को अपवित्र क्यों मानते हो। आपके भगवान के चरण से ही दोनों निकले हैं, तो दोनों को एक जैसा क्यों नहीं मानते। पंडित जी निरुत्तर हो गए और वहीं समझौता करके अपनी धोती पहन करके पूजा करने चले गए। ये बात उनका उपरोहित सुन रहा था, दौड़ता गया और बाजीराव से कहा आपके बड़े भैया यहाँ पर कहें। कहाँ यहाँ, अरे कहें चलो मिलवाते हैं। लेके आए और बड़े भाई छोटे भाई की मुलाकात हुई। बड़े भाई ने अपनी माफी मांगी, कहा कि देखो अब मेरी दुनिया दूसरी हो गई। छोटे भाई ने अर्ज किया कि राज्य तो आपका, असली अधिकारी आप थे, चलिए आप अपना राजपाट संभालिए, मेरे को लोगों ने आक्रमण करके राज्य छीन लिया। कहा कोई बात नहीं, अब मेरी दुनिया दूसरी, मेरा काम दूसरा, तुम जाओ मैं राजा साहब से कह देता हूँ कि तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। कन्नौज के राजा ने उनकी मदद की और लड़ाइयाँ लड़ करके शासन पर आधिपत्य जमाए लोगों को हटवा दिया। बाजीराव पेशवा का फिर से जो है राज्य स्थापित हो गया। लेकिन जब भेद खुल गया तो फिर वहाँ ठहरे नहीं, वहाँ से अड्डा बदल करके हाथरस में आए और हाथरस में कई वर्षों तक सत्संग करके जीवों को जगाते और पार करते रहे। लेकिन उस जन्म में भी जब पूरा काम नहीं हुआ तो तीसरे जन्म में उसी नाम से बाबा जय गुरुदेव बन करके उतरे और सारी जिंदगी अध्यात्मवाद का सूरज उगाने में पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन चाहा हुआ काम नहीं हुआ, तब तीसरा काम कर दिया गुरु महाराज ने। लोग तांब रंपा जो वर्तमान दलाई लामा से पहले दलाई लामा थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है आने वाला विश्व का नेता। उसमें एक प्रकरण आया हुआ है, प्रकरण का नाम है पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में घुसना। उस किताब में आने वाले विश्व के लीडर का जन्म समय लिखा हुआ है कि कब पैदा होगा
उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, उसका पूरा परिवार ऊपर से उतार करके लाया जाएगा और उसको विशेष सुरक्षा के अंदर और एक महाविभूति के द्वारा रख करके शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। और यही नहीं, जब जरूरत पड़ेगी और उस महाविभूति का समय पूरा हो जाएगा तो वो महाविभूति पर काया प्रवेश करके उसी खंभे के अंदर अपनी सूरत को डाल देगी और खुद बैठ करके अपने खंभे का संचालन करेगी। ये पर काया प्रवेश का प्रकरण हो गया। कभी कभी गुरु महाराज सत्संग में सुनाते थे तो बात समझ में नहीं आती कि ये इतना दूरगामी बात गुरु महाराज सुना रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार सत्संग में स्वामी जी ने सुनाया। हमारे बुजुर्ग सत्संगी जो शुरू से जुड़े हुए सुने होंगे इसको। स्वामी जी सुनाते थे, एक बार कमंडल लेकर के मैं चला जा रहा था बीच जंगल से। कई लोग कंधे पर उठाए एक लाश को लेकर के आ रहे थे। मेरे मन में भाव जगा कि मरने के बाद क्या दशा होती है, जरा अंदाज लगाया गया। तो अपना कमंडल लेकर के एक झाली में बैठ गया और मैंने अपनी सूरत को निकाला और सूरत को निकाल करके उस मुर्दे के अंदर डाल दिया। मेरा शरीर यहाँ जो है झाली झांकर में लौट गया और तब तक जब सूरत उसमें पहुंच गई तो वजन बढ़ गया। लोगों जब प्राण निकल जाता तो शरीर हल्का, और जब सूरत आई उसका प्रकाश फैल गया तो भारी हो गया और हिलने डुलने लगा, हरकत होने लगी। तो लोगों ने समझा अरे ये तो भूत 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 रख करके, और वहीं जंगल में लोग भागे वहां से कि तो भूत आ गया। तब तक कुछ देर में स्वामी जी महाराज ने सुना कि कुछ लोग हल्ला मचाते हुए आ रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि अभी ये उठाकर मुझे आग पर रख देंगे, अभी तो सब काम बिगड़ जाएगा। तो कहें मैंने पूरा अनुभव कर लिया कि मुर्दे के शरीर में जाने पर क्या होता है, और उसके बाद फौरन अपनी जीवात्मा को निकाला और फिर से अपने उस झाली में आकर के और फिर कमंडल लेकर के चल पड़े। ये दूसरे के शरीर में प्रवेश होने की बात तब समझ में नहीं आई, लेकिन जब ये किताब सामने आई तब समझ में आया कि गुरु महाराज अपना काम किस रूप में करेंगे। कुछ लोग बरगला रहे होंगे आपको, कहते हैं कि बाबा जय गुरुदेव अभी कहाँ गए हैं, अभी उसी शरीर में हैं। अरे अकलमंदों, आप गुरु के वचनों पर आप विश्वास करोगे? 2012 की होली का कार्यक्रम, बहुत लोग इसमें के उसमें मौजूद रहे होंगे। गुरु महाराज ने क्या इशारा किया था? मैं पका हुआ आम हो गया हूँ, कभी भी टपक सकता हूँ, मेरा भी शरीर बुढ़ा हुआ, मैं कोई अमर पट्टा लिखा करके नहीं आया, मुझे भी मर्यादा में समय से जाना पड़ेगा और मैं भी समय पर चला जाऊँगा। इस इशारे के बाद, और गुरु महाराज ने एक बार नहीं कितनी बार अपने समय पूरा होने के बारे में लोगों को, प्रेमियों को समझाया, और सबके सामने अपने निर्धारित कामों को निर्धारित अवधि तक पूरा करने के बाद निष्धाम पधारे। उसके बाद करोड़ों करोड़ों प्रेमियों की नजरों के सामने यही निर्माणाधीन सत्संग भवन स्थल है, जहाँ पर गुरु महाराज ना जाने कितने कितने दिन लगातार गाड़ी में बैठ करके पूज्य महाराज की गाड़ी चलाते थे और गुरु महाराज बैठ करके यहाँ परिक्रमा लगाते थे। यही स्थान है। इस पावन पर हजारों नहीं लाखों परिक्रमाएं गुरु महाराज ने की, और कह करके गए इशारा करके यहाँ मेरा संस्कार करना, और संस्कार भी करने का आदेश दे गए। जानते हैं क्यों? इसी तरह के उड़नछू लोग गुरु महाराज के ऊपर शंका करके कहते इनकी कब्र को खुदवाओ और इसका DNA टेस्ट कराओ, तो संत की मर्यादा खत्म हो जाती। इसलिए गुरु महाराज ने सब काम मर्यादा में रहते हुए किया, और करोड़ों बिलखते प्रेमियों ने बहती हुई आंसुओं की धार से अपने गुरु महाराज को विदाई दी।
देश का पहले का रक्षा मंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, कितने सुप्रीम कोर्ट के जज, कितने IAS PCS रैंक के अधिकारी और पुलिस की गारद और करोड़ों करोड़ सत्संगियों का जमघट इसके सामने गुरु महाराज पंच तत्व में विलीन हुए। उन आंखों को धोखा दे करके, धूल जोत करके और नकल की बाड़ी कर करके, नकल की भेष धारण करके आप सोचते हो गुरु के स्थान पर हम कायम हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं होगा। याद रखना, गुरु के वचन कभी इधर से उधर नहीं होंगे। ये स्वामी जी महाराज के वचन हैं। आगे आने वाले कितने लोग मेरी नकल करेंगे, नकल की अकल कभी सफल नहीं होगी। याद रखो प्रेमियों, जो लोग नकल करेंगे वो सब मारे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ मार पड़ेगी, इसको आप सोच लीजिए। मुझसे मत कहलवाइए, नहीं बहुत से लोग वहीं बैठे बैठे गालियाँ और बददुआ देने लगेंगे। आप समझदार हो, समझ लीजिए कहाँ मार पड़ेगी, मार कहाँ पड़ेगी। इसलिए ऐसे नकल करने वाले लोगों के मुगालते में आकर के अपने गुरु दरबार से मोहब्बत मत तोड़ देना। ये बरगलाने वाले लोग आपको गुरु दरबार से दूर खींच कर चले जाएंगे, पटक देंगे और खुद तो चले जाएंगे अधोगति में, आपको भी ले डूबेंगे। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। नकलचियों को सबक सिखाने वाली एक घटना गुरु महाराज के समय की आपको बता दें। पुराने आश्रम पर गुरु महाराज रहते। पूर्वांचल का एक सत्संगी अपनी लड़की की शादी के लिए बहुत परेशान था। कई साल से खोज रहा था, दूल्हा यानी वर नहीं मिल रहा था। एक दिन चिंता में सो गया। रात को गुरु महाराज की शकल बना करके काल आ गया और सपने में समझा दिया कि तेरे गाय में ब्रह्म, गोरू में ब्रह्म, बछड़े में ब्रह्म, भैंस में ब्रह्म, बकरी में ब्रह्म, बकरे में ब्रह्म, तेरी पत्नी में ब्रह्म, तेरे में ब्रह्म, लड़के में ब्रह्म, लड़की में ब्रह्म। जब सब में ब्रह्म है तो ब्रह्म की शादी ब्रह्म से करने में क्या अर्जा? तू अपनी शादी अपनी ब्रह्म रूपी लड़की से कर ले। अब बस सवेरे उठा, उसकी सारी चिंता खत्म और धोखे में आकर के शादी की तैयारी करने लगा। उसकी औरत जो थी घर वाली, वो चेली नहीं थी गुरु महाराज की, वो शिष्या नहीं थी। लेकिन जब देखा कि ये पगला गया तो कोई रास्ता नहीं सुझाई पड़ा, ये जिद्दी है, मानेगा नहीं। तो स्वामी जी की दीवार पर तस्वीर टंगी हुई थी। वो गया अपनी तैयारी टेंट पर्सन बुक करने, तो ये चली गई कोठरी में स्वामी जी की फोटो के आगे और चिल्ला चिल्ला करके अपने पूर्वांचल की भाषा में, ए गुरु महाराज तुहार चलवा पगला गईल बा, एक अकिलिया में गोबर भर गईल बा, कि अपनी बिटिया से शादी करन जाए जाएगा। हे गुरु महाराज अगर तू महात्मा हो तो हमार बात सुनो कर अकल ठीक करो। पुकार टंकार मारती है, कहीं भी रहोगे पुकार लगाओगे, सच्चे दिल से की गई पुकार महात्मा को विचलित कर देती है। स्वामी जी विचलित हो गए और जैसे टंकार आई, चाबी उठाया और UPL नंबर की वो फिएट कार पहले उठी और चला करके अकेले स्वामी जी 500 किलोमीटर गए। शाम को पहुँचे और शाम को पहुँचे तो देखे सबसे रेत तंबू तन रहे। स्वामी जी ने पूछा क्या है? अरे स्वामी जी आपका हुक्म बजा रहे हैं, लड़की की शादी करने जा रहे हैं। लड़की की शादी किसके साथ? अरे हुजूर आप पूछ रहे हो, आप ही ने तो कहा लड़की में ब्रह्म, हम में ब्रह्म तो ब्रह्म की ब्रह्म। स्वामी जी ने कहा हमने कहा। थोड़ा आँख बंद करके स्वामी जी ने सब माजरा समझ लिया। उसके बाद कहा बैठ, उसकी देवी को बुलाया, कहा बेटी इधर जा, ये प्रबंध करके ला। सारा प्रबंध ले आई करके, कपड़ा कहा हटा दो, कहा चेला राम बैठ जाओ। अब देख लो इस थाली में जितने व्यंजन हैं, पूड़ी में ब्रह्म, सब्जी में ब्रह्म, दाल में ब्रह्म, सलाद में ब्रह्म, चावल में ब्रह्म,
और ये खीर में ब्रह्म, और एक कटोरी में मैला आया था, मैला का इसमें भी ब्रह्म। अब तू समेट करके सबको खा। तो जैसे कोई आपसे मांस अंडे खाने की अगर फरमाइश कर दे, आपका चेहरा बिगड़ जाएगा, खिला से भर जाएगा। ऐसे ही उस केले का चेहरा बिगड़ गया। जब चेहरा बिगड़ा तो स्वामी जी ने कहा क्या सोच रहा है? अरे मैं तो सामने बैठा कह रहा हूँ इसमें सब में ब्रह्म, अब तू सबको मिला करके खा। तो कहा स्वामी जी सबको तो खा जाएंगे लेकिन ये मैला नहीं खाएंगे। कहा क्यों नहीं खाओगे? मैं तो सामने कह रहा हूँ। कहा स्वामी जी अकल कहती है कि मैला खाने की चीज़ नहीं फेंकने की चीज़ होती है। तब तक तो ताक ही रहा था, एक तमाचा खींच करके गाल पर दिया। कहा मूर्ख, जो अकल बताती है कि मैला खाने की नहीं फेंकने की चीज़ होती है, वही अकल बताती है कि बिटिया पैर छूने की चीज़ होती है, पूजा करने की चीज़ होती है, बिटिया घरवाली बनाने की चीज़ नहीं होती है। बेटी पूज्य होती है, इसको सदा बेटी की नज़र से देखा जाता है और इसके साथ रिश्ता गठबंधन का नहीं जोड़ा जाता। और मूर्ख, तू कहता है कि मैंने कहा, मैं देख मेरी नजरों की ओर देख, क्या जो रात को सपने में आया था उसकी आंखें मेरी जैसी थी? कहा नहीं हुजूर, आपकी तो बिल्कुल सफेद नजरें हैं, उसकी तो लाल लाल पीली पीली मेरी सुर्ख आंखें थी। तो कहा इतने दिन में तू मेरी आंखों की पहचान नहीं कर पाया? इतने दिन में तू मेरी आंखों की पहचान नहीं कर पाया? अरे प्रेमियों, जब घर से कठनी बांध करके चलते थे कि चलो गुरु महाराज के भंडारे में चल रहे हैं, आप दर्शन की इच्छा लेकर तड़पते हुए रास्ते भर आते थे। आपकी तड़प पर गुरु महाराज दरवाजे पर मिल जाते थे, मंच पर सत्संग सुनाते मिल जाते थे, लाइन में दर्शन देते हुए मिल जाते थे। आपका दिल भर जाता था। 2.5 घंटे 3 घंटे सत्संग में बैठ करके गुरु महाराज की आंखों में आंखें मिला करके आप सराबोर होते थे। इन 3 घंटे आंखों में आंखें मिला करके सुनना सब व्यर्थ चला गया। एक नकलची की आंखों में आपने गुरु महाराज की आंखों का मिलान किया कि गुरु महाराज के वचन हैं, मेरी सब नकल हो जाएगी, पगड़ी की नकल कर लेंगे, दाढ़ी की नकल कर लेंगे, चक्कर की नकल कर लेंगे, अचले की नकल कर लेंगे, धोती की नकल कर लेंगे, माइक में चिप लगा करके आवाजों की भी नकल कर लेंगे। लेकिन ऐ प्रेमियों, याद रखना, मेरी आंखों की कोई नकल नहीं कर सकता है। गुरु महाराज की दया, रहम और अटूट कृपा के भंडार की आंखों की पहचान भूल गई। नकल करने वाले के पीछे किसी ने कह दिया कौआ कान ले गया, तो लग्गी ले करके गूलर के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर, महुआ के पेड़ पर खोज रहे हो कि कान किस पेड़ पर रखा है। अरे पहले अपना कान तो टो लेते, अपना कान टो लेते कि कान तो मेरे शरीर के पास। कहने वालों के पीछे आप चले गए। इसलिए वक्त की जरूरत है। गुरु के आस्था और विश्वास में अगर जरा सी भी शंका हो जाए तो गुरु महाराज क्या कहते थे? वचन याद करो, सत्संग की शुरुआत यहीं से करते थे। शंका बड़ी दुखदाई, शंका से घर का नाश, परिवार का नाश, राज का नाश, घर परिवार की सारी व्यवस्था खत्म। शंका हो जाए तो पति पत्नी में लड़ाई, शंका हो जाए तो भाई भाई में दुश्मनी, शंका हो जाए तो गुरु और चेले का रिश्ता खत्म। आपने शंका कर ली और समझने लगे कि गुरु अदूरदर्शी थे, गुरु कम ज्ञानी थे, गुरु से ज़्यादा ये भौतिक शरीर में भौतिक घाट पर रहने वाले ज़्यादा चालाक हो गए, जिनके पीछे आरती करते घूम रहे हो, दूध नहलाते हुए घूम रहे हो, और गुरु की आस्था और विश्वास को आपने चोट पहुंचाई। इतना बड़ा खामियाजा इसका मिलेगा, कोई बचाएगा?
कोई माई का लाल आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए भूली हुई गलती को चौखट पर माफी मिलेगी। दरबार में आकर के अपनी गलतियों का रोना रो, गुरु महाराज से माफी मांगो। हो सकता है दया कृपा हो जाए और आपके ऊपर, अब नाम बताना तो ठीक नहीं, लेकिन मेरे पास लाइन की लाइन, यानी मैं अगर कागज पर नाम लिखूं, मेरे दोनों हाथ जहाँ तक फैलते हैं इससे लंबी सूची होगी, नाम में शोभा नहीं। लेकिन जो गुरु दरबार के प्रति बदजबानी किए, गुरु दरबार की निंदा किए, गुरु दरबार के लिए जहर उगला, कितने लोगों के किडनी चली गई, कितने लोगों की साबित एक आंख थी वो भी चली गई, कितने लोगों के आज ऐसा लकवा मार गया कि 7 साल से चारपाई पर पड़े और अपनी गलती का रोना रो रहे हैं। और कितने ऐसे सचेत लोग जिन्होंने समझा कि मेरी गलती हो गई, डोली खटोली पर लाद करके लाए गए और दरबार में आकर के अपनी भूल चूक की माफी मांगी, उनमें सुधार शुरू हो गया। जो चारपाई नहीं छोड़ते थे, आज माफीनामे के नाते वो साबित दर्शन करने आ जा रहे हैं। एक दो नहीं, हजारों की तादाद में ऐसे हैं। इसलिए अगर कहीं आप किसी बरगलाहट के शिकार हो गए हों, किसी गलतफहमी के शिकार हो गए हों, अपने दिल से ये निकाल देना, गुरु के वचन फलते फूलते हैं, गुरु के वचन सदा कायम रहते हैं, गुरु के वचन जीव का परमार्थ बनाते हैं। इसलिए अपने गुरु के वचनों पर अटल विश्वास रखो, वचन पर शंका मत करो। कितने लोग शंका कर रहे हैं, वो किस तरह अपना काम पूरा करेंगे ये उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। हम सवाल नहीं पूछ सकते कि उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की उनको कब पूरा करेंगे, वो जाने कब पूरा करेंगे। महात्मा की वाणी में राज होता है, एक बात में 1000 बात छिपी होती है। संतों के बात में, जौ केला के पात में, बात बात में बात, तिन संतों की बात में, बात बात में बात है प्रेमी। एक एक बात में हजारों बात छिपी रहती है। इसलिए गुरु की बात का अर्थ मत लगाओ, तर्क वितर्क मत करो, बुद्धि की पहलवानी मत करो, अपना परमार्थ बिगाड़ने के साथ और लोगों का परमार्थ मत बिगाड़ो। एक पैमाना आप नाप लो। आप कहते हो ये गुरु भाई, गुरु भाई क्या काम करता है? हर आदमी के अंदर गुरु का बात देखता है, गुरु का रूप देखता है, प्रणाम करता है। आप गाली दे रहे हो, गुरु भाई मानते हो। सत्संग में आने वाले लोगों को रास्ते में अड्डा जमा करके उनकी दिशा मोड़ देते हो, इधर नहीं इधर सत्संग हो रहा है। और लोगों को पढ़ाते हो कि मथुरा सेवा दोगे तो नरक चले जाओगे, है? ये सत्संगी का लक्षण है, ये गुरु भाई का लक्षण है। आपका परमार्थ बनेगा। इसलिए किसी के बरगलाने पर मत आना। अपनी सेवा, अपना सहयोग, अपनी भावना, अपनी गाढ़ी कमाई का अंश गुरु महाराज के दरबार में देना। सवाल पूछा जाए तो सारे लोग लाजवाब हो जाएंगे। जो लोग गुरु महाराज की गौशाला की गायों की चिंता न करके अपने निजी कारोबार का फिक्र कर रहे हैं, क्या गुरु के वचन भूल गए? मेरे गुरु महाराज ने दीने मन से कहा, प्रेमियों ये गौएं मेरी जान से प्यारी गौएं हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इनके लिए भीख मांग करके लाऊंगा, खिलाऊंगा, लेकिन इनको भूखों नहीं मरने दूंगा और इनको बेचूंगा नहीं। और गुरु महाराज ने कहा था जाते जाते, प्रेमियों हम रहें ना रहें, लेकिन एक एक, दो दो, चार चार गायों की जिम्मेदारी, 3-3, 4-4 प्रेमी मिलकर के उठा लेना, ये व्यवस्था चलती रहेगी और ये गायों की सेवा होने लगेगी। गाय तो बहुत छोटी फराद है, लेकिन जो गुरु के वचन से जुड़ी चीज होती वो फायदेमंद होती है। जिन गायों के लिए गुरु के वचन मुंह से निकल गए, अनादि पुरुष के वचन निकल गए, उन गायों की सेवा का एक गोरख धंधा आपके सामने आ गया। इसी गोरख धंधे से आप सेवा करते रहोगे, गुरु की दया उसी बहाने आती रहेगी। बाकी वचनों के अलावा जाने पर दूसरा मुद्दा, दूसरा विषय, दूसरा प्रचार पकड़ लेने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपने गुरु के वचन को पकड़ो। एक
एक ही वचन जाते जाते गुरु महाराज ने कहा, प्रेमियों मेरे इस शाकाहार का प्रचार करते रहना। आखिरी वचन गुरु महाराज के यही थे, मेरे इस शाकाहार का प्रचार प्रेमियों करते रहना। इसी से देश दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन और तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा। शाकाहार के प्रचार का नतीजा देख रहे हैं। गुरु महाराज के जमाने में होली के कार्यक्रम में क्या कभी इतनी भीड़ देखा था? अभी दिसंबर के भंडारे में दादा गुरु जी महाराज की पूरी तिथि वाले त्योहार पर उस भंडारे की भीड़ को मात कर गई। आप बधाई के पात्र, आप प्रशंसा के पात्र। दया गुरु महाराज की काम की, खिंचाव पूज्य महाराज जी का जीवों के लिए रहा, लेकिन मेहनत आपकी रंग लाई। आपने गांव गांव गोद लिए, गांव गांव गोद लेकर के लोगों को गुरु महाराज की बातें बताई, लोगों के अंदर भाव पैदा किया, लोगों को भजन करने के लिए प्रेरित किया, लोगों को जगा करके गुरु दरबार में पहुंचाए। आप खुद मेरी तरफ से प्रणाम के पात्र हो। आपको मैं बार बार नमन प्रणाम करता हूँ प्रेमियों, जो जीवों को जगा करके गुरु के दरबार में लाए और उनका नाम गुरु के प्रेमियों की लिस्ट में लिखा दिया। आपका परमात्मा गुरु की दया से बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रेमियों, अगर आकलन किया जाए तो अभी भी बेईमानी है। कड़वे न लगे शब्द, सत्य कड़वा होता है। आपको ये सत्य कड़वा लगेगा, क्योंकि जब रात को सीने पर हाथ रख करके विचार करोगे कि क्या 100% ईमानदारी से हम गांव गोद लेने का काम कर रहे हैं, तो शायद 90% लोगों का मन नहीं का जवाब देगा। 10% लोग होंगे जिनका 100% सही हो रहा होगा। मेरी आज प्रार्थना है होली के इस समापन के दिन पर कि अपनी सेवा में ईमानदारी करें। गुरु महाराज ने कहा कि 2 घंटे आप गुरु के धर्म प्रचार में जरूर लगाओ। पूज्य महाराज जी ने भी कहा 2 घंटे निकालो। अभी कल के सत्संग में याद कराया, सब काम करते हुए 2 घंटा निकालो। आज कहे बहुत व्यस्त रहता हूँ, बड़े काम मेरे पास और फुर्सत नहीं मिलती। मैं गिना दूँ आपकी फुर्सत, चलो आंकड़ा लगाइए। 8 से 10 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं करता। 10 घंटे मान लो, 6 घंटे सोने के, 10 से 16, 2 घंटे मन की खुराक का जो इधर उधर करते हो, 16 2 18 हो गए। अभी कितने घंटे बाकी हैं? 6 घंटे। 4 घंटे आप ओवर बिजी के लिए निकाल लीजिए, फिर भी 2 घंटे बचे। इस 2 घंटे को गुरु महाराज के काम में लगाओ। कुछ ना बने, अपना झंडा लेकर के एक गांव से दूसरे गांव चले जाओ, लोग उस झंडे को देख लेंगे, आपका नाम धर्म प्रचार के खाते में लिख दिया जाए। प्रेमियों, इस झंडे का कितना बड़ा महत्व मैं एक तस्मदीद और घटी हुई साक्षात घटना का जिक्र करता हूँ। काठमांडू में एक ताकधारी प्रेमी साइकिल पंचर की दुकान बाहर सड़क पर लगाता था और झाली झंखार की झोपड़ी बना करके रहता था बच्चों समेत। उसका नियम था, जब से गुरु महाराज का आदेश मिला 6 दिन तक अपना काम करे, 7वें दिन गुरु महाराज का झंडा लेकर के नेपाल की काठमांडू की सड़कों पर टहले और केवल 3 नारा लगाओ, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। तो बड़े बड़े सूट पतलून और सफारी वाले क्या ठट्ठा मार करके कहते, देखो देखो, जहाँ नेपाल के एक गांव में 25-25 हज़ार भैंसे कटते हों और एक तरफ से नगर में और उबाल करके और खाल निकोले हुए मुर्गे लाइन के लाइन, वहाँ ये शाकाहार की बात करते हैं। हंसते थे, लेकिन उसका काम रुका नहीं।
और 4 ही साल गुजरे होंगे। 4 साल के बाद कुदरत का कहर बरपा हुआ। नेपाल में आया भूकंप, इतनी बड़ी खाई बन गई कि 10-10 हजार 20-20 हजार लोग, बड़े बड़े महल बिल्डिंगें सब नीचे चली गई और खाई के खाई दलदल बन गए। उस झोपड़ी वाले के साथ क्या हुआ सुनिए। जहाँ उसकी झोपड़ी, उस झोपड़ी से 50 फीट की दूरी तक ऐसे मिट्टी एकदम यूकेलिप्टस के पेड़ से तरह से खड़ी रही। बाकी सब 4-4 किलोमीटर खाई बन गया, दलदल बन गया। सेना के हेलीकॉप्टर उसको आ करके बैठा करके ले गए। उसकी फोटो भारत और नेपाल के ही अखबारों में नहीं, पूरे संसार में उसकी फोटो छपी। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन एक्सप्रेस, वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में निकली। और अंग्रेजी के अखबारों ने क्या लिखा, आइडेंटिफाई हू इज दैट, पहचानिए ये कौन है। उसका कंक्लूजन लिखा, दैट इज द ओबीडियंट फॉलोअर, थर्ड आई ओपनर, ग्रेट सेंट बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऑफ इंडिया, हु वाज एस्केप्ड इन डेंजरस अर्थक्वेक ऑफ नेपाल। इसका हिंदी में मतलब होता है, ये भारत के तीसरी आंख खोलने वाले मशहूर महात्मा बाबा जय गुरुदेव का आज्ञाकारी शिष्य है, जो नेपाल की भीषण त्रासदी के भयंकर भूकंप में भी बच रहा। प्रेमी भाई बहनों, अगर उसका झंडा उसको तबाही के बीच से बचा करके ला सकता, तो आपकी रक्षा धर्म प्रचार से होगी। इसलिए धर्म के प्रचार में निकल जाओ, धर्म के प्रचार में गांव गांव गोद ले लो। एक एक गांव प्रेमी अगर आप उठा लो तो आप उसके सच्चे प्रधान, उस गांव के विधायक जी, उस गांव के एमपी साहब, उस गांव के मुखिया जी, उस गांव के सच्चे अगुआकार बन जाओगे। लेकिन कौन प्रधान? मनरेगा की कमीशन वाले नहीं, तो इंदिरा आवास वाली कॉलोनी के कमीशन वाले नहीं, तो खाद्यान्न के कोटेदार से कमीशन लेने वाले प्रधान नहीं। कौन प्रधान? प्रेम और मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाले, शाकाहारी सदाचारी बनाने वाले प्रधान जी, भगवान के भजन करा करके जीवात्मा का उद्धार कराने वाले प्रधान जी, अच्छे समाज का निर्माण कर भारत माँ की डूबती हुई नैया को बचाने वाले प्रधान बन जाओ। ऐ प्रेमियों, आवाज लग गई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज की आवाज लग गई। जागो बुद्धिजीवियों जागो, नौजवानों जागो, साधुओं जागो, काश्तकारों जागो, बच्चे बच्चियों जागो, छात्र छात्राओं जागो, दौलतमंदों जागो, समाज के अगुआकार जागो। सोते मत रहो, नहीं ये देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। आपके ऊपर कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप इस देश को डूबने से बचा लो। दिल दिल में आग लग रही है, लोग घृणा और नफरत का प्रचार कर रहे हैं। आप टूटे हुए दिलों को जोड़ दो। ये काम करने वाले देवता बन जाएंगे, अवतार बन जाएंगे। इसलिए टूटे दिल को जोड़ना ये संतों का काम है, धर्म का काम। तो ऐसे धर्म का प्रचार करो जिससे टूटे हुए दिल जुड़ जाए। दिलों को तोड़ने का काम मत करना। और धर्म प्रचार का मतलब हिंदू का झंडा, मुसलमान का झंडा, सिख पारसी जैन का झंडा बुलंद करना नहीं। धर्म प्रचार का मतलब मानव धर्म का प्रचार, मानव धर्म का प्रचार। क्योंकि मानव धर्म से बढ़ करके कोई धर्म नहीं होता। जिस दिन आप सबके अंदर परमात्मा का वास, खुदा का जर्रा और कतरा महसूस करोगे, उस दिन आप बेरहमी खत्म करके रहम दिल इंसान बन जाओगे। हिंसा हत्या सब बंद हो जाएगी। अरे इस पाठ को पढ़ा दो, गुरु का संदेश गांव गांव लेकर के, गोद लेकर के पहुंचा दो। गुरु के वचन सामने आपको दिखाई पड़ेंगे। ऐसा वक्त और समय आपके सामने आ जाएगा। अरे भाई,
बकरा मुर्गी काटने की बात तो दूर छोड़ दीजिए, कोई चींटी और माटा मारता हुआ नजर नहीं आएगा, इसको भी पाप समझेगा। भारत के अंदर ऐसा सुदिन, ऐसा अच्छा दिन, ऐसा राम राज्य लाने के लिए प्रेमियों मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। भाषण देने से राम राज्य नहीं आएगा, लच्छेदार शब्दों के जाल से नहीं आएगा, चरित्र उत्थान का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, चरित्र उठाने का काम करना पड़ेगा, विचारों को बदलने का काम करना पड़ेगा, नशाखोरी की इल्लत छुड़ानी पड़ेगी, मुर्दों का खाना बंद कराना पड़ेगा, नजरों में माँ बहन बेटी की पहचान करानी पड़ेगी, तब देश भारत अपनी अस्मिता को प्राप्त करेगा। ऐसे इस आचरण से नहीं, विश्वगुरु कब बनता है? जब भारत का विवेकानंद अमेरिका में जाकर के दहाड़ता है और उसकी दहाड़ को सुन करके अमेरिका की एक काली कलूटी औरत मोहित हो जाती है और कहती है मैं आपसे पर्सनल मिलना चाहती हूँ। व्यक्तिगत मिलने पर पूछा क्या कारण है? कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती। विवेकानंद फंस गए। उन्होंने कहा कि देवी जी किस बात के लिए शादी करना चाहती हो, आखिर मनसा क्या है? कहा मैं चाहती हूँ आप जैसा सुंदर, आप जैसा मेधावी, आप जैसा कुशाग्र बुद्धि का, आप जैसा पराक्रमी औलाद मिले हम दोनों के मेल से। हंसते हुए विवेकानंद ने कहा देवी जी आप भूल में हो, भ्रम में हो। औलाद एक के गुणों से नहीं होती, औलाद दोनों के गुणों से होती है। अगर कहीं मेरी सूरत तेरी बुद्धि या तेरी सूरत मेरी बुद्धि उसको लग गई तो बच्चा तो बेमेल हो जाएगा, हूबहू कहाँ मिलेगा। लेकिन देवी जी मेरे पास एक विधि है, एक ऐसा उपाय है कि आपको बिल्कुल हूबहू बच्चा मिल जाएगा। तो उसने कहा कैसे मिल जाएगा? कहा देवी जी बड़ा सरल उपाय है, मैं दिल से आपको अपनी माँ मान लेता हूँ और तू दिल से मुझे अपना बेटा कबूल कर ले, इसी में तुमको हूबहू बेटा मिल जाएगा। भारत का यही चरित्र विदेशों में भारत की धाक जमाता था, लेकिन हे विद्वानों, बुजुर्गों, अरे शर्म और लिहाज से मुंह को तोपने वालों, जरा सोचो कि आपके शहजादे, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है? आप आंखों में धूल धोते हो। आपके घर के बच्चे है माताओं, आपकी कोठी के लाल स्कूल जाती लड़कियों की साइकिल खींच लेते, दुपट्टे खींच लेते, साइकिल गिरा देते, अश्लील हरकतें करते और क्या क्या करते, ये सब आप जान रहे हो, बताने की जरूरत नहीं। क्या भारत इसी से विश्व गुरु बनेगा? अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालने पड़ेंगे, तब जा करके आपसे तो अच्छी पुराने समय की अंगूठा टेक नानियाँ थी। जब बच्चे ननिहाल जाते थे तो गोदी में बैठा करके सुलाती थी और सुलाते सुलाते उनको सत्य हरिश्चंद्र की, प्रहलाद की और श्रवण कुमार जैसे क्या वीरता माता पिता की सेवा करने वाले राष्ट्रभक्ति की, नैतिक चरित्र उत्थान की कहानियाँ सुनाती थी। बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर उसका असर पड़ता था और बच्चे बड़े होकर के श्रवण कुमार, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह, भगत सिंह और तमाम शहीदों के रूप में खड़े होकर के देश के लिए कुर्बान हो जाते थे। आपसे अच्छी तो नानियाँ थी। स्कूल खुल गए, कॉलेज बढ़ गए, डिग्रियाँ बढ़ गई और मास्टर बढ़ गए, लेकिन आप अपने चरित्र में कितने नीचे चले गए, आप अपने भाव में कितने नीचे चले गए। रात दिन पढ़ाई, मारो काटो लूटो पीटो, यही रह गया। ये भारत की शिक्षा है। इसलिए भारत के संस्कार डालने वाले साधु सो गए, तब आपको जगाने की जरूरत पड़ी। आज के 50 साल पहले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को साधुओं की दशा देख करके बहुत चिंता हुई और उन्होंने अफसोसजनक लाइन अपनी भारत भारती में लिखा था कि यदि देश के ये साधु ही कर्तव्य अपना पालते तो देश का बेड़ा कभी का पार ये कर डालते। अफसोस
हरि के नाम पर अब राम का ही नाम है और गाजे की चिलम पर लौ लगाना एक इनका काम है। किस काम के लिए साधु बने थे? इसी काम के लिए, लोगों को सत्यवादी, ईमानदार, चरित्रवान, माँ बाप की सेवा करने वाले संस्कार डालने के लिए निकले थे। तो आप खुद ही चरित्र गिरा लिए तो दुनिया को क्या आप सिखाओगे? इसलिए अब जरूरत है प्रेमियों आपको नया संसार बनाने की, नया समाज बनाने की, नए भाव पैदा करने की, नई दुनिया बसाने की, नई हवा बहाने की और नया जमाना लाने की। इसके लिए गांव-गांव मेहनत करनी पड़ेगी। गांव-गांव जाओ, लोगों को घर घर बैठो, एक-एक घंटे, 2-2 घंटे मीरा की तरफ से गुण गाओ और गुरु महाराज की महिमा सुनाओ, उनकी लीला बताओ, उनके आने पर क्या मेहनत उन्होंने की, ये सब गाओ। गाते गाते इतना भाव पैदा कर दो, लोग आतुर होकर के इस विद्या को लेने के लिए गुरु दरबार में दौड़ पड़े। आपके गुरु से लोग जुड़ जाएं। गांव में 11-11 आदमियों की शाकाहार टोलियां, भजनानंदी टोलियां, भजन कराने वाले सेवक उपसेवक का गठन कर दीजिए और हर गांव में जब भजनानंदियों की टोली बन जाएगी, गांव-गांव भजन होने लगेगा तो अपने आप देश में जो है अच्छा समय आ जाएगा। लेकिन अच्छा समय लाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, मेहनत कैसी करनी पड़ेगी? गांव गोद लेने में अपना समय देना और दूसरी तरफ आने वाली भयावह परिस्थितियों से खुद को बचाना भी है। बचोगे कैसे? गुरु की दया से, भगवान के भजन से। दो के अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। गुरु की दया कैसे मिलेगी? सेवा से, समर्पण से, गुरु के प्रति प्रेम से, गुरु के प्रति ईमानदारी से सेवा करनी। तो देखो गुरु महाराज ने सन 80 के दशक में अस्पताल की नींव डाली थी, लेकिन उस समय 2 मंजिल के आसपास बनने पर काम रुक गया। क्यों रुक गया? उसका कारण समझ लीजिए। 2 प्रोजेक्ट गुरु महाराज के सामने थे, एक मंदिर, दूसरा अस्पताल। अगर गुरु महाराज दोनों में अपना ध्यान कर देते तो आज हम लोग पछताने से नहीं बचते, न मंदिर पूरा हो पाता न अस्पताल। इसलिए गुरु महाराज ने अस्पताल का निर्माण पीछे धकेल दिया और एकजुट होकर के प्रेमियों आपसे सेवाएं लेकर के किस तरह आपने सेवाएं दी आपको बखूबी मालूम है। अपने नाम पर बैल बकरी और ऊंट के नाम पर परिवार का मुखिया गुरु महाराज को बना करके इस मंदिर को सजाने में सेवा दी। ईमानदारी से 10वां हिस्सा गुरु महाराज का हक बनता है। आए प्रेमियों, गुरु महाराज के नाम को रोशन करने के लिए, उनके सपने को साकार करने के लिए अपनी संस्था के प्रमुख पूज्य महाराज जी ने कमर कस लिया, इरादा पक्का कर लिया, मन में ठान लिया कि गुरु महाराज के नाम का अस्पताल बना करके रहेंगे। आप जा करके देखिए, देखा होगा तो अब पता लगेगा, नहीं देखा हो तो जा करके देख लीजिएगा। उसकी विशालता का, उसके खर्च का अनुमान आपको लग जाएगा। इसलिए आपकी संगतों को इशारे में कुछ लक्ष्य दिए गए हैं। आप अपने लक्ष्य को आगे निकल करके जाइए, अपने लक्ष्य से आगे निकलने की कोशिश करिए। लेकिन इस सेवा में हर नामदानी की सेवा आनी चाहिए। इसके लिए गांव गोद लेने के बहाने आप गांव-गांव में नामदानी की तलाश करो, नामदानियों की तलाश करो। उनका चाहे थोड़ा ही सेवा, लेकिन आप इसमें जरूर लगाओ और गुरु महाराज की दया कृपा आपको मिले। इसके लिए जो है आप धर्म का प्रचार, शाकाहार का प्रचार, नशा मुक्ति का प्रचार ये करते रहिएगा। और प्रेमियों, गुरु महाराज की गऊओं की भूसा खरीदने का समय आ गया है। इसी महीने में साल भर का भूसा, खली, चूनी, चोकर, चारे पानी का इंतजाम किया जाता है। इस सेवा को भी अपनी नज़र में रखिएगा। गौशाला के लिए तो सेवा आप झोली में डालते हो, लेकिन एक मुश्त करोड़ों करोड़ रुपए के भूसे खरीदने पड़ते हैं। आप इन सेवाओं की तरफ भी ध्यान रखिएगा। अस्पताल की सेवा के लिए ध्यान रखिएगा। एक बात और आपको याद करा दें, गुरु महाराज के संदेश को पहुंचाने के लिए संगतों के पैसे से गाड़ियां खरीदी गई हैं और बहुत लोग इन गाड़ियों के पैसे का उपयोग कर रहे हैं, रात दिन प्रचार में जाती। कुछ लोग अपनी गाड़ियों को
सकड़ी बांध करके अपने घर में रखे हुए हैं। तो इसके लिए एक जरूरी आदेश पूज्य महाराज जी का हो गया है। ये सारी संगतों के पास, जिनके पास संगत की गाड़ियां हैं, आप प्रेमियों के बीच में इस बात को कह रहे हैं ताकि ये सनद रहे, प्रमाण रहे, कोई आदमी आपको ये न कह सके कि दरबार से हुक्म नहीं है। इसलिए मुझे सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ रहा है, संगत की जितनी गाड़ियां उनको आप संस्था के नाम ट्रांसफर कर दीजिए। उसका कागज हमारे कार्यालय से संगतों के जिम्मेदार ले लेंगे। उस आरटीओ के यहाँ से एनओसी आरटीओ मथुरा के नाम जारी हो जाएगी और वो गाड़ियाँ यहाँ पर संस्था के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। कई कई जगहों पर उसके नाते विवाद भी छिड़े हुए हैं। तो महाराज जी कोई विवाद नहीं चाहते हैं कि आप विवाद मुक्त हो करके सच्चे मन से सेवा कार्य में लगो। गाड़ियां आपके जिले में रहेंगी लेकिन उनके कागज संस्था के नाम हो जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, अपने जिले की संगतों में इस बात को फैलाकर अपने जिले की गाड़ियां आप संस्था के नाम ट्रांसफर करा दीजिए। प्रेमियों, आप इस होली के कार्यक्रम में आए, अब जैसे घर में 25 आदमी का भोजन बना हो और 500 लोग टूट पड़ो तो व्यवस्था बिगड़ तो जाएगी। आपने पहले से सूचना नहीं दी, थोड़ा ऑर्डर दिया और उतना लगाया गया, आप उसके चौगुना टूट पड़े तो असुविधा तो आपको हुई। बहुत दिक्कतें हुई, पानी की भी हुई, रहने की हुई, बिजली की हुई और भी तरह की हुई। हम संस्था की ओर से आपकी इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और आपकी असुविधा के लिए माफ़ी मांगते हैं। हम अपनी कमी महसूस करते हैं कि आपके लिए समुचित व्यवस्था हम अपनी व्यवस्था से नहीं दे पाए। हमारा दोष तो है ही है, लेकिन साथ साथ आप भी इससे वंचित नहीं हैं। जब हमने 1 महीने पहले आपको फ़ोन करके और आपसे सेवादारों की 25-25, 30-30 आदमियों की टोलियाँ मांगा था तो आपने उन टोलियों के लिए लापरवाही बरती। तो गलती करोगे तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, लेकिन मेरी तरफ से ये भावना नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं कि लोग टोली नहीं भेजे तो झेलें, ऐसी मेरी बात नहीं। मेरे अंदर सद्भावना है, आप सब लोग आराम से रहें, सुख सुविधा से रहें, सत्संग सुने, भजन करें, सबको भोजन मिले। लेकिन इतनी मदद है, अगले कार्यक्रम में 17 से 21 मई तक गुरु महाराज का भंडारा होगा। उस भंडारे में 1 महीना पहले से व्यवस्था शुरू होगी। अगर एक बार की टीम आप नहीं भेज सकते तो अपनी टीमों को 10-10, 5-5 दिन के लिए बात करके लगातार भेजते रहिए। इतना बड़ा इंतजाम बिना आदमियों के नहीं होगा प्रेमियों, इसलिए अपने आदमियों को आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। बड़ी चिंता का विषय है, इतने लोगों के बीच से लोगों के पर्स चले जा रहे, लोगों के बैग चले जा रहे, लोगों के गहने चले जा रहे हैं। इसका मतलब आप लापरवाह हैं। आपको अपने जिले का किलेबंदी करके, पहरा लगा करके पूरी ड्यूटी देनी चाहिए। व्यवस्था की ये कमी है, आप दूसरे के भरोसे मत रखिए हमारा सामान कोई बचाएगा। आप अपने जिलों में सुरक्षा की टोली बराबर 24 घंटे के लिए रखिए और वो बराबर घूमते रहें, टहलते रहें। अपरिचित आदमी देखने पर तुरंत उससे सवाल करें। इसलिए प्रेमियों, जिम्मेदारी संभालिए, जिम्मेदारी। जहाँ आप रह रहे हो वहाँ बड़े पन्नी फैले हुए हैं, बड़े पत्तल दोने फैले हैं। इस इलाके को अपने सेवादारों को लगाकर बिल्कुल सफा चट करके जाना।